कल एक मैच था। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं उस मैच के पक्ष में नहीं था कि वर्तमान परिवेश में, वर्तमान परिस्थिति में कोई मैच खेला जाए, क्योंकि खेल दोस्तों के साथ खेला जाता है, दुश्मनों के साथ नहीं खेला जाता है। खेल हमेशा उनके साथ होता है जिनसे हमारी दोस्ती होती है, और दुश्मनों से सिर्फ एक खेल खेला जाता है, और वो है जंग के मैदान पर आमना सामना होता है। कोई क्रिकेट के मैदान पर या किसी भी स्पोर्ट के मैदान पर कोई खेल नहीं खेला जाता है। तो पहली बात तो मैं इसके पक्ष में ही नहीं था कि हमारा मैच उनके साथ हो जो हमारे जवानों के शीश काट रहे हैं, जो हमारे जवानों को, जो हम सब कुछ अपना घर छोड़कर, अपना पूरा जीवन त्याग करके जो वहां सीमा पर खड़े हैं, और उनके दिल में क्या लगती होगी हिंदुस्तानी जो देशभक्त हैं। 1% के लिए सोचिएगा, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, 1200 लोग देख रहे हैं, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं कि जो ये फौजी हैं, ये कहीं विदेश से नहीं आए हैं, ये किसी ग्रह से नहीं आए हैं, ये आपके और मेरे घर से गए हैं ड्यूटी करने के लिए। और जब उनका शहीद होकर जब उनका शरीर आता है, तो उस बहन से पूछिए, जो ये बहन कहती है कि मैं अब राखी किसकी कलाई पर बांधूंगी, जो ये पत्नी बोलती है कि मैं सिंदूर किसके नाम का लगाऊंगी, जो ये मां बोलती है कि मैं अपने बेटे का मुंह कैसे देखूंगी, उस बाप से पूछिए जिसने पूरी जिंदगी अपने बेटे को इतना पढ़ाकर, इतना काबिल बनाकर देश की सीमाओं पर भेज दिया, और आज हमें उन कुत्तों के साथ, उन गद्दारों के साथ अगर मैच खेलना पड़ता है, तो ये मेरे देश के मुंह पर तमाचा है। और ये इट इज माय पर्सनल ओपिनियन। मैं किसी को इस बारे में बाध्य नहीं कर रहा हूं, मैं इस बारे में बाध्य नहीं कर रहा हूं। हम इसके पक्ष में नहीं थे, ठीक है। अब मैं आगे की बात रखता हूं। कल क्या हुआ, मैच जीतने के बाद, पाकिस्तान के मैच जीतने के बाद सीमापुरी, दिल्ली की सीमापुरी से एक वीडियो वायरल हुआ जो आतिशबाजी की गई, और दिल्ली के मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री घुंगरू सेठ, जिनको शायद अब की बार खांसी नहीं आई है, अभी खांसी आने का इंतजार है, वो घुंगरू सेठ जो बोलते हैं दीपावली पर पटाखे बैन है, वो घुंगरू सेठ, उनके दिल्ली में क्या हुआ, आतिशबाजी की गई पाकिस्तान के जीतने पर, और घुंगरू सेठ भी चुप हैं। कोई हिंदुओं को ज्ञान देने के लिए सभी लोग आ जाएंगे। माननीय कप्तान क्रिकेट टीम के विराट कोहली जी भी वीडियो वायरल करेंगे ऐसे टाइम पर कि पटाखे ना जलाएं। लेकिन जब देश में पटाखे बैन हो, हिंदुस्तान में, हमारी सभ्यता में, हमारे इस कल्चर में, और जब गद्दार पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाए, तब जाकर किसी का एक ट्वीट नहीं आएगा, किसी का वीडियो नहीं आएगा, तब सब खामोश रहेंगे, सब चुप रहेंगे, कोई बोलेगा नहीं, दही जम जाएगी सभी के मुंह में। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, सबसे पहले जिन्होंने कल आतिशबाजी की, हिंदुस्तान तुम यहां का खाते हो, यहां पैदा हुए हो, सिर्फ उनके बारे में बोल रहा हूं जिन्होंने पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया है। मेरा किसी और को टारगेट करने का, किसी और को कहने का कोई मकसद नहीं है, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो। सिर्फ उन लोगों के लिए मेरा ये वीडियो है, उपदेश राणा की ये आवाज उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान की जीत पर जश्न मना रहे थे। उनको मैं ये कहना चाहता हूं, तुम इस देश की मिट्टी में पैदा हुए हो, और जब इस दुनिया को तुम अलविदा कहोगे, तो ये वही हिंदुस्तान की मिट्टी है जो तुम्हें अपने आप में समा लेगी, और तुमसे बड़ा गद्दार कोई हो ही नहीं सकता। अगर तुम पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाते हो, तो तुम्हें यह ही नहीं पता कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है। अपनी खाला से, अपनी मां से, मां तो होता ही नहीं है तुम्हारे में, अपनी खाला से, अपनी अम्मी से ये पूछना कि मां, अम्मी, हम किस नाजायज की औलाद हैं, हम किस नाजायज की औलाद है जो हमने पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़े हैं। हमारा बाप, हमारा नाजायज बाप कौन है, तो तुम्हारी अम्मी ये बताएगी कि तुम उस नाजायज की औलाद हो बेटा। और तब अपने जहन में एक विचार करना कि गद्दारों, हिंदुस्तान बाप था, बाप है और बाप रहेगा। ये भी कान खोल के सुन लो, एक जीत से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तुम्हारा बाप हिंदुस्तान है, ये बात समझ लो, तुम्हारा बाप हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में तुम पैदा हुए हो, और कितना भी जश्न मना लो, पाकिस्तान के जीत पर कितना भी जश्न मना लो, जब कोई दिक्कत आएगी, कोई आपदा आएगी, जब कोई बात होगी, तो यही मिट्टी, यही हिंदुस्तान तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा।
लेकिन गद्दारों के साथ खड़ा ना हो कोई, इसलिए उनकी पहचान जरूरी है। यह हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हुआ है साथियों कि पाकिस्तान की जीत पर पटाखे पहली बार चले हैं, ये पहली बार नहीं हुआ। मैं बार बार कहता हूं कि वर्ल्ड की डेमोक्रेसी देखिए, जितने भी कंट्री हैं सबकी डेमोक्रेसी चेक कीजिए, हिंदुस्तान उसमें एक अजीब उदाहरण है कि यहां गद्दारों की संख्या, यहां बहुत बड़ी संख्या है गद्दारों की, खाते यहां का है और गुण वहां के गाते हैं। 2300 लोग जुड़े हैं, एक एक भाई बहन शेयर कर दे, उन गद्दारों तक पहुंचा दे जो पाकिस्तान की जीत पर जश्न मना रहे थे। वो अपनी अम्मी से एक बार जरूर पूछना आज वीडियो देखने के बाद कि अम्मी, हमने जश्न मनाया है पाकिस्तान की जीत पर, हमारा नाजायज बाप कौन है? जरूर पूछना और जवाब देना। और दूसरी बात पाकिस्तान के उस मंत्री की, जिस मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है, जो ये कह रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों तुम भी जश्न मनाओ, आज इस्लाम की जीत हुई है। मैं उस मंत्री से पूछना चाहता हूं, आज से लेकर इतिहास तक जितने हिंदुस्तान के मैच हुए हैं, आज पाकिस्तान का वो दल्ला मंत्री ये कह रहा है कि इट इज द विक्ट्री ऑफ इस्लाम। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, चलो कल तो इस्लाम की जीत होगी, मान लिया मंत्री तेरी बात मान ली, कल तो इस्लाम की जीत हो गई, लेकिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जितनी बार हराया है, जितनी बार उसकी औकात बताई है क्रिकेट के पिच पर, तो क्या इस्लाम की हार हुई थी? ये पाकिस्तान का मंत्री मानता है? ये पाकिस्तान का मंत्री ये बयान देगा? अगर कल की जीत को वो इस्लाम की जीत बता रहा है, तो आज तक हिंदुस्तान जितनी बार जीता है, जितनी बार तुम्हें धूल चटाई है हिंदुस्तान ने, तो क्या वो इस्लाम की हार थी? क्या वो इस्लाम की हार थी? बोलो सभी, वो इस्लाम की हार थी। और लिखो कमेंट में, जितनी बार हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया है वो इस्लाम की हार थी, क्योंकि पाकिस्तान का मंत्री बोल रहा है कि ये इट इज द विक्ट्री ऑफ इस्लाम और हिंदुस्तान के मुसलमानों जश्न मनाओ। वो क्यों बोल रहा है? उसको पता है गद्दार यहां रहते हैं, उसको पता है गद्दार यहां रहते हैं। मैं कई कल से ब्लॉग देख रहा था, पाकिस्तान की जीत के न्यूज के जो ब्लॉग डाले जा रहे थे, तो आप उसमें जाकर देखना, आप उनके रिएक्शन चेक करना, हंसी के रिएक्शन कितने थे यहाँ के जिन्होंने आईडी बनाई हुई है। इसलिए हम बोलते हैं कि सीएए और एनआरसी जरूरी है। जिनको पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने की आदत है, जो पाकिस्तान का जश्न मनाना चाहते हैं, क्यों ना उनको पाकिस्तान ही भेज दिया जाए हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान में जरूरत क्या है उनकी? एक भाई कह रहे हैं सुरेश गुप्ता जी भोपाल में भी हुआ है। भाई हिंदुस्तान में कई जगह हुआ होगा, लेकिन उन गद्दारों को ये मैसेज पहुंचा देना कि एक जीत से और एक हार से कुछ नहीं होता। आंकड़े चेक कर लो, आंकड़े चेक कर लो, तुम्हारा जमीर तुम्हें खुद गवाही देगा कि कौन किसके साथ है, कितनी बार कौन जीता है और कौन हारा है। गद्दारों, एक हार से कुछ नहीं होता। और मैं पाकिस्तान के उस दल्ले मंत्री को यह कहना चाहता हूं कि तूने विक्ट्री बताया है इस्लाम की, तो आज तक जितने भी मैच पाकिस्तान हारा है वो सब इस्लाम की हार थे क्या? इस जीत को हम खेल भावना की बात करते हैं, और देखो सरकार में बैठे लोग कितना बड़ा मैसेज दिया, उसको इस्लाम की जीत बता दिया। एक मैच क्या जीत गए? इस्लाम की जीत, इस्लाम की जीत, इस्लाम की जीत करने लगे। अरे 1972 में अनपढ़ हो और कितने संज्ञा तुम्हें याद दिलाओ, हिंदुस्तान सेना ने तुम्हें घुटनों के बल पाकिस्तानी फौज को घुटनों के बल टिकाया था। यह हिंदुस्तानी आर्मी है। और अभी धड़ल्ले से तुम्हारी औकात हिंदुस्तानी आर्मी तुम्हें बताती है। घुटनों पर बैठे थे, पूरे विश्व ने तुम्हें देखा था पाकिस्तान के मंत्री, ये तेरी औकात है, ये तुम लोगों की औकात है। तुम घुटनों पर टिका दिए थे इस हिंदुस्तान की आर्मी ने, इस हिंदुस्तान ने। और हमारे देश में जितने ये दल्ले हैं, जितने गद्दार है, इनसे अगर 2 गुना 4 गुना भी हो जाए तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मां भारती ने करोड़ों ऐसे लाल पैदा किए हुए हैं जो जवाब देने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तानियों, तुम वही लोग हो जब यहां से 65 करोड़ रुपया तुम्हें दिया गया था तुम्हारे बाप जिन्ना को। याद करना, पढ़ना, पढ़े लिखे लोग हैं। जब जिन्ना को 75 करोड़ 65 करोड़ रुपए दिया गया, जब तुम्हारे सर पर तरपाले आई थी। याद है गदर का डायलॉग? भड़वो, याद है गदर का डायलॉग सन्नी देओल का? अभी गदर 2 भी आ रही है, वो देख लेना। जब तुम्हें औकात देखनी हो तो देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम भिखारी हो, 1 नंबर के भिखारी, और हिंदुस्तान से तुलना मत करना, ध्यान रखना।
और सभी फौजियों को, जितने भी सशस्त्र सेना में है, सशस्त्र सेना में, सबको मेरा सैल्यूट। कुछ गद्दार यहां हैं, लेकिन आपके साथ हिंदुस्तान का हर देशभक्त, हर राष्ट्रभक्त पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। और 2600 लोग इस समय लाइव पर हैं। एक बात कहकर मैं खत्म कर रहा हूं कि जो पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले गद्दार हैं, आज अपनी अम्मी से जाकर जरूर पूछना उपदेश राणा की एक छोटी सी बात मानकर कि अम्मी हमें यह बताओ कि हमारा नाजायज बाप कौन है। ये मेरा जवाब है। और पाकिस्तान के मंत्री, तुझे मैं लास्ट में ये कह के जाना चाहूंगा कि तूने कल इस्लाम की जीत कहा है, तो जब तक हिंदुस्तान जीता है, पाकिस्तान को धूल चटाई है, तो मैं मानता हूं कि वो इस्लाम की हार थी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।